कि हाँ डिप्लोमा के बाद क्या करें क्या नहीं करें, बीटेक करें या जॉब। हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई कैसे हो भाई लोग। मैं आज इस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ कि जो लोग होते हैं जो डिप्लोमा कर रहे होते हैं, डिप्लोमा या कंप्लीट कर चुके होते हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं, तो वो थोड़ा टेंशन में आ जाता है कि आगे मैं क्या करूँ, आगे मैं बीटेक करूँ या फिर जॉब करूं। तो इसमें कन्फ्यूजन रहता है उनके लिए कि, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन्हें पता नहीं है कि डिप्लोमा के बाद में बीटेक करना है। वो लोग सोचते हैं कि नहीं डिप्लोमा के बाद बीटेक करना ही करना है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। डिप्लोमा के बाद आप जॉब भी कर सकते हो, बीटेक भी कर सकते हो। तो अगर आपके यहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक है तो आप बीटेक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, बीटेक में भी ये है कि आप डिप्लोमा किसी और ब्रांच से कर रहे हो और उसके बाद में बीटेक आप किसी और ब्रांच से कर रहे हो, तो ऐसा नहीं। जो ब्रांच आपने डिप्लोमा में ली है वही ब्रांच आपको बीटेक में भी लेना है, क्योंकि डिप्लोमा में आप पढ़ के आते हो उसी ब्रांच से रिलेटेड, और उसके बाद बीटेक में पढ़ते हो तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। और आप वहीं डिप्लोमा आपने कर लिया सिविल से और फिर आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे मैकेनिकल में जाना है या फिर इलेक्ट्रिकल में जाना है, तो भाई फिर वहाँ पे थोड़ा कंडीशन ख़राब हो जाती है। क्योंकि डिप्लोमा की सिविल से, तो सिविल में आप कुछ और पढ़े और उसके बाद में आप पहुँचे बीटेक में जाके ब्रांच चेंज कर दी, तो आपको भाई सब कुछ स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा फिर, तो इसमें थोड़ा दिक्कत आएंगी भाई। तो ऐसा मैं तो नहीं बोलता हूँ कि आप डिप्लोमा के बाद बीटेक में भी सेम ही ब्रांच लेना है। ऐसा नहीं है कि आप चेंज कर दो ब्रांच, नहीं भाई। डिप्लोमा जिस ब्रांच से कर रहे हो उसी ब्रांच को आप बीटेक में लीजिए और बीटेक में जाके अपनी पढ़ाई करिए सही से। और हाँ, जो लोग बीटेक नहीं करना चाह रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई हमें प्रॉब्लम है, कुछ भी होता है भाई, हाँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है कुछ भी, तो मतलब वो लोग अपना जॉब कर सकते हैं। जॉब डिप्लोमा कर लिया, डिप्लोमा के बाद आप जॉब कर लीजिए, 1 साल 2 साल एक्सपीरियंस ले लीजिए। एक्सपीरियंस भी होता रहेगा, 1 साल 2 साल जॉब कर लोगे तो एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। जिस ट्रेड से आप पढ़े हो उसके बारे में नॉलेज हो जाएगी आपको, और उसके बाद आप बीटेक कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। बीटेक कर लीजिए उसके बाद में, और सही रहेगा भाई। अगर जॉब डिप्लोमा से ही अगर जॉब मिल जाएगी अच्छी बढ़िया कंपनी में जॉब मिल जाएगी तो सही है भाई। फिर आप उसमें एक्सपीरियंस ले लेना, उसके बाद में आप अपना बीटेक कर लेना। बीटेक जैसे ही कंप्लीट होता है, जिस कंपनी में लगे हो आप उसमें उसी के साथ आप बीटेक कर रहे हो। जैसे किसी कंपनी में लगे हो और उसी के साथ आप बीटेक भी अप्लाई कर दिए हो, तो ऐसा नहीं है कि बीटेक कंप्लीट हो गया तो बीटेक लगा दोगे, नहीं। तो फिर आप अपनी जो जिस कंपनी में जॉब कर रहे हो उसे चेंज कर दो, कंपनी को स्विच कर दो। जैसे ही आपकी बीटेक कंप्लीट होती है तो आप किसी दूसरी कंपनी में चले जाओ, वहाँ पे जाके आप डिप्लोमा प्लस बीटेक के बाद प्लस में तुम्हारे पास एक्सपीरियंस रहेगा 2 साल 3 साल का, तो लगभग सैलरी आपकी अच्छी खासी मिल जाएगी स्टार्टिंग में ही। जैसे स्विच करोगे कंपनी तो सैलरी भी आपको स्टार्टिंग में अच्छी मिल जाएगी, क्योंकि आपके पास डिप्लोमा रहेगा, बीटेक रहेगा, और बीटेक के बाद में आपके पास 2 साल या 3 साल का एक्सपीरियंस रहेगा, तो अच्छी खासी सैलरी मिलेगी भाई। और जो लोग डायरेक्ट बीटेक करना चाह रहे हैं, जैसे डिप्लोमा कर लिया उन्होंने सिविल से, तो वो सोच रहे हैं कि अब मैं जॉब नहीं बीटेक करूँ, तो हाँ आप डायरेक्ट बीटेक में एडमिशन ले लीजिए। बीटेक भी ऐसे किसी स्टेट में एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, किसी में जो डिप्लोमा के फर्स्ट सेकंड जो होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, उनसे रिलेटेड आता है एंट्रेंस एग्ज़ाम में। और कुछ स्टेट ऐसे हैं जिसमें डायरेक्ट डिप्लोमा के बेस पे ले लेते हैं, डिप्लोमा की मेरिट लिस्ट पे ले लेते हैं, एडमिशन करवा लेते हैं। हाँ, तो ऐसे भी हैं, और कुछ डायरेक्ट ही एडमिशन ले लेते हैं। हाँ, और वो तो फिर अलग हो गया, आईआईटी जेईई मेंस वगैरह निकालने के बाद में उधर जाना है एनआईटी वगैरह में, तो वो भी है। डिप्लोमा के बाद डायरेक्ट नहीं जा सकते हो, लेकिन बीटेक वगैरह बीई वगैरह ऐसे कर सकते हो भाई, और जॉब के साथ भी कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि रेगुलर जाना है कॉलेज में, तो ऐसा कुछ नहीं है कि रेगुलर ही जाएं कॉलेज में भाई।
बहुत लोग ऐसे हैं जो डिप्लोमा के बाद जॉब कर रहे हैं, जॉब के बाद में 1-2 साल करने के बाद में वो लोग अपना बीटेक कर रहे हैं। तो बीटेक में क्या है कि जॉब करते रहो, बीटेक भी करते रहो। बीटेक भी चलती है, कॉलेज वाले ऐसा नहीं कहते हैं कि आप रेगुलर क्लास लो या रेगुलर यहाँ पे आओ, प्रैक्टिकल वगैरह देने आओ, ऐसा नहीं है। आप जा सकते हो पेपर देने, डायरेक्ट पेपर भी दे सकते हो आप। तो ये बात निकाल देना कि डायरेक्ट डिप्लोमा के बाद बीटेक करना कंपलसरी है, ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्ट बीटेक के बाद में डिप्लोमा के बाद में बीटेक करना कंपलसरी नहीं है, ठीक है ना। अगर जॉब कर रहे हो तो जॉब करिए, और बीटेक करना चाह रहे हो तो बीटेक करिए। ऐसा नहीं है कि बीटेक नहीं कर सकते हैं या बीटेक करने से मना कर रहे हैं, नहीं, बीटेक करने से मैं मना नहीं कर रहा हूँ भाई, बीटेक करिए। अगर जॉब करना चाह रहे हो तो जॉब करिए, उसके बाद में बीटेक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर डिप्लोमा के बाद अगर कोई अच्छी कंपनी मिल गई है ना आपको, L&T, स्पार्क मिंडा, अडानी, है ना, बहुत सारी हैं, अल्ट्राटेक वगैरह, इनमें अगर आपको जॉब मिल रही है तो आप करिए भाई। मैं तो कहूँगा कि जॉब करिए, क्योंकि 1-2 साल आप एक्सपीरियंस लीजिए उसमें, उसके बाद में आप अपना बीटेक में अप्लाई कर दीजिए, बीटेक करते रहिए, और इधर आपका एक्सपीरियंस भी चलता रहेगा, बीटेक भी चलती रहेगी। तो आप कहीं स्विच करके कंपनी जाओगे तो आपके पास बीटेक रहेगा, डिप्लोमा रहेगा, और प्लस एक्सपीरियंस भी रहेगा भाई। और ज़्यादातर कंपनियां स्टार्टिंग में एक्सपीरियंस बेस पे बहुत ज़्यादा कंपनियां लेती हैं भाई। फ्रेशर बहुत कम ही लोग लेते हैं, लेकिन लेते हैं, निकलती हैं वैकेंसियाँ, हर साल निकलती हैं। L&T में भी निकलती हैं, अडानी में भी निकलती हैं, अल्ट्राटेक है, स्पार्क मिंडा है, और टाटा मोटर्स, टाटा पैसेंजर, बहुत कंपनियां हैं भाई। सब में हर एक कंपनियां में हर एक साल वैकेंसी निकलती हैं। DET, GET, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी, ठीक है ना भाई। तो ऐसा कुछ नहीं है कि डिप्लोमा के बाद आप बीटेक करो, बीटेक कंपलसरी समझ रहे हो जो लोग भाई। बीटेक करना ना करना बाद की बात है, पहले आप देखो कि डिप्लोमा के बाद अगर डायरेक्ट तुम्हें जॉब मिल रही है तो भाई जॉब करो। मैं तो कहूँगा कि हाँ जॉब करो, और अगर बीटेक करना चाह रहे हो तो बीटेक करो, ठीक है ना भाई। सैलरी का क्या है कि सैलरी तुम्हारी बढ़ती है भाई, बहुत बढ़ती है। डिप्लोमा पे भी आप बहुत बढ़ते हो, क्योंकि आपके पास डिप्लोमा तो एक प्रोसेस है ज्वाइन करने का कंपनी, क्योंकि कंपनी वाले ऐसे तो ले नहीं लेंगे। ये 12th हुआ, 12th के बाद में आप कंपनी में चले जाओ, वो भी इंजीनियरिंग पोस्ट पे, नहीं लेंगे ना। आपके पास डिप्लोमा या डिग्री कुछ तो होना चाहिए इंजीनियरिंग से रिलेटेड। तो वो तो एक सिलेक्शन प्रोसेस के लिए होता है, उसके बाद में आपका एक्सपीरियंस काम में आता है। जितना एक्सपीरियंस बढ़ेगा उतनी आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, पोस्ट भी बढ़ेगी, सैलरी भी बढ़ेगी भाई। डिप्लोमा से भी लोग 1-1, 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, उनकी सैलरी है भाई, क्योंकि उनके पास डिप्लोमा है। डिप्लोमा के बाद में 15 साल का एक्सपीरियंस है, किसी के पास 10 साल का एक्सपीरियंस है। तो भाई कंपनियों ने रहना खाना प्रोवाइड कर रही हैं, सब कुछ। उसके बाद में सैलरी बढ़िया है, 1 लाख से प्लस है सैलरी 10-15 साल के एक्सपीरियंस पे। और बीटेक है अगर आपके पास में, तो बीटेक वाले भाई 10-15 साल का एक्सपीरियंस है, बीटेक है, तो ये 1.5 लाख से ऊपर ही उठाओगे यार सैलरी। कंपनी रहना खाना दे ही देती है, और मौका मिलता है भाई विदेश जाने का। बहुत कंपनियां ऐसी होती हैं जो विदेश भी भेजती हैं, समझ रहे हो। बहुत कंपनियां ऐसी पड़ी हैं जो तुम्हारे टैलेंट के हिसाब से, टैलेंट पे, एक्सपीरियंस पे तुम्हें विदेश भी भेजती हैं भाई। मौका मिलता है विदेश जाने का, कंपनियां खुद अपने खर्चे पे भेजती हैं। ऐसा नहीं है कि तुम खुद करके जाओगे अपना, नहीं भाई, वो सब कंपनियां ये देखती हैं। और डिप्लोमा के बाद जो आपका मन करे वो करिए। ऐसा नहीं कि आप समझ रहे हो कि डिप्लोमा कर लिया है तो अब इसके बाद जॉब नहीं मिलेगी, बीटेक करने के बाद जॉब मिलेगी, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। डिप्लोमा कर लिए हो, अप्लाई करिए जॉब के लिए। और हाँ, जो लोग जो अभी ले रहे हैं वो मतलब फाइनल ईयर में हैं, 5th सेमेस्टर में है, जो लोग डिप्लोमा में, बीटेक में फाइनल ईयर में हैं, तो उन लोगों को मैं बता दूँ, अब कंपनियां आएंगी 5th सेमेस्टर के बाद। जो लास्ट सेमेस्टर से पहला सेमेस्टर है ना, सेकेंड लास्ट, उसके बाद तुरंत कंपनियां आना स्टार्ट हो जाती हैं कॉलेज में, प्लेसमेंट वालों में। जिन कॉलेज में प्लेसमेंट होता है ना, उनमें
कंपनियाँ आना स्टार्ट हो जाती हैं, आती हैं कंपनियाँ और प्लेसमेंट करवाते हैं। जो लोग तुम्हारे TPO होते हैं कॉलेज के, वो लोग करवाते हैं। हाँ, जो अभी अब जनवरी या फरवरी के बाद में सब कंपनियाँ, ज़्यादातर कंपनियाँ निकालेंगी अपनी वैकेंसी, न्यू रिक्रूटमेंट जो रहती है, तो वो लोग JET DET के लिए हायर करती हैं, ठीक है ना। वो आगे मैं वीडियो डाल दूँगा, वीडियो बनाता रहूँगा यार, आगे अब बताता रहूँगा कैसा क्या है। जैसे जैसे मुझे एक्सपीरियंस होता रहेगा मैं आप लोगों को सजेस्ट करता रहूँगा। भाई आप लोग भी मुझे सपोर्ट करते रहना, मैं भी आप लोग को कुछ ना कुछ बताता रहूँगा यार। जो मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है मैं वो आपको बताऊँगा, ठीक है ना भाई। तो जो गलतफहमी में है कि नहीं डिप्लोमा के बाद बीटेक करना कंपलसरी है कि जॉब नहीं मिलेगी, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। डिप्लोमा करिए, डिप्लोमा के बाद में जॉब करना चाह रहे हो जॉब करिए, बीटेक करना चाह रहे हो बीटेक करिए, ठीक है ना भाई। और ये नहीं है कि नहीं कंपलसरी है बीटेक करना, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन डिप्लोमा के बाद जो बीटेक करना चाह रहे हैं वो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है ज़रूर दें। जो उनके स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है कॉलेज के लिए, वो ज़रूर दें, उससे बहुत फ़ायदा मिलता है भाई। स्कॉलरशिप में भी, एडमिशन में भी, सब में भाई फ़ायदा है उसमें। एंट्रेंस एग्ज़ाम ज़रूर दें मैं कहूँगा। उसके बाद में बीटेक में एडमिशन लें कहीं पे भी, और बीटेक लें तो वही ब्रांच लें जो डिप्लोमा में लिया हो। जिस ब्रांच से आपने डिप्लोमा किया है उसी ब्रांच से आप बीटेक करिए, ठीक है। जो ब्रांच आपकी बीटेक मतलब डिप्लोमा में है वही ब्रांच आप बीटेक में लीजिए, तो इससे अच्छी नॉलेज होगी, क्योंकि आप वही चीज़ डिप्लोमा में पढ़ के आए हो, वही सेम चीज़ आप बीटेक में पढ़ोगे। थोड़ा लेवल बढ़ जाता है बीटेक में जाके, थोड़ा लेवल बढ़ जाता है डिप्लोमा से। और जो लोग जॉब कर रहे हैं वो लोग तो भाई जॉब करिए 1 साल 2 साल एक्सपीरियंस लीजिए डिप्लोमा के तुरंत बाद। उसके बाद में फिर आप अपना बीटेक कर लीजिए किसी भी कॉलेज से। कॉलेज भी ऐसा देखो जैसे सब ज़्यादातर कंपनियां अलाउ करें कि हाँ इससे हमारे इस कॉलेज से हमारे यहाँ पे वो कंपनी हायर करती हो उस कॉलेज के लड़कों को या लड़कियों को, ठीक है भाई। देखिए भाई, स्कोप सब ब्रांच में है, ठीक है ना। कोई सोचे कि नहीं ये इस ब्रांच में स्कोप नहीं है आगे चल के, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। देखो, लेट मिलती है जॉब लेकिन मिल जाती है, मैं कह रहा हूँ फिर से, लेट मिलती है लेकिन जॉब मिल जाती है। और ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं मिलती। अगर आप लोग कुछ नहीं करोगे भाई, डिप्लोमा करके या बीटेक करके घर पे बैठे हो, रील चला रहे हो, रील स्क्रॉल कर रहे हो, तो ऐसे जॉब नहीं मिलेगी, मैं कह रहा हूँ। आप कोशिश करिए। बहुत प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहाँ पे तुम्हें जॉब आसानी से मिल सकती है। टाइम लगेगा लेकिन जॉब मिल जाएगी। अपना इंटरव्यू के लिए तैयारी करते रहिए। जब भी इंटरव्यू देने जाओ उस हिसाब से इंटरव्यू ज़्यादा वैसा नहीं होता है, मतलब थोड़ा टफ क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछते हैं, बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं उनमें भी। तो भाई ऐसा ही मैं सजेस्ट करूँगा कि डिप्लोमा के बाद में अगर जॉब करना चाह रहे हो तो जॉब करिए, और बीटेक करना चाह रहे हो तो बीटेक करिए। ऐसा कुछ नहीं है कि डिप्लोमा कर लिए, डिप्लोमा के बाद डायरेक्ट बीटेक करना कंपलसरी है, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत लोग हैं जो डिप्लोमा करके बहुत अच्छी सैलरी ले रहे हैं, और अच्छी कंपनियां बड़ी हैं भाई डिप्लोमा के लिए भी। डिप्लोमा ये नहीं है कि इंजीनियर नहीं हो भाई, डिप्लोमा वाले भी इंजीनियर ही होते हैं, ठीक है ना। हाँ भाई, तो और कोई डाउट अगर हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि भाई ये डाउट है, इस पे वीडियो बना दो या उस पे वीडियो बना दो। मैं भाई कोशिश करूँगा यार तुम्हें समझाने की कैसे क्या। ये तो है नहीं है कि हमारे को कुछ भी यार, ठीक है भाई। बताना अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना, ठीक है ना। हाँ, तो मैं आगे आपको बताता रहूँगा कि कैसे अप्लाई करना है, किस कंपनी में अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस रहता है इसका, मैं सब बताता चलूँगा आपको, ठीक है भाई। लाइक कर लीजिए और लाइक कमेंट कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना। नया चैनल है ये तो सब्सक्राइब भी कर लेना। नया चैनल है लेकिन कंटेंट एक से एक बढ़िया दूंगा मैं आपको, सब कुछ बताऊंगा भाई। जो मैं
एक्सपीरियंस लेता चल रहा हूँ, उस हिसाब से मैं सब कुछ बताऊँगा और कोई भी फेक बात नहीं बताऊँगा। जो रियलिटी है वो रियलिटी रहेगी भाई, ठीक है ना। सब्सक्राइब भी कर लेना और कमेंट में बताना कि वीडियो अच्छा लगा, कैसा लगा, क्या डाउट रहा तुम लोगों का, तो वो बता देना। तो मैं क्लियर कर दिया हूँ डिप्लोमा के बाद क्या करें, ठीक है ना भाई। क्लियर हो गया होगा कि हाँ डिप्लोमा के बाद क्या करें क्या नहीं करें, बीटेक करें या जॉब करें, सब कुछ क्लियर कर दिया हूँ मैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, कमेंट कर लेना। कमेंट भी अगर कुछ डाउट रह गया हो तो वो कमेंट कर देना, ठीक है। ठीक है भाई, बाय बाय।